प्यारे बच्चों नमस्कार। अब तक पिछली कक्षाओं में हम सोशल साइंस के अंतर्गत 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं, जिसमें ज्योग्राफी से फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हमने पढ़ा है। सिविक्स से हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और हिस्ट्री से भी हम पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, यानी कि हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोविंग फूड्स। बच्चों, इस चैप्टर में हम जो है उन तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे जो ये बताते हैं कि मानव के द्वारा किस तरह से भोजन का संग्रहण किया जाता था, किस तरह से शिकार करके मानव अपने उदर की पूर्ति करता था, कौन कौन से औजार वो शिकार के लिए यूज करता था, किन किन औजारों से वो पत्तों को या पेड़ की डालियों को या पेड़ के तनों को काटता था। ऐसे कौन कौन से क्षेत्र है जहाँ पर मानव की बसावट भारत में देखने को मिलती थी। प्राचीन काल में मानव का मुख्य भोजन क्या क्या था, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में सबसे पहले एक स्टोरी आपको दी गई है, तुषार की रेल यात्रा। तुषार नाम का कोई बच्चा है जो अपने रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से कहाँ जा रहा है, चेन्नई। दिल्ली और चेन्नई के बीच की दूरी, ये दोनों शहरों को आप जो है भारत के मानचित्र में देख करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि दिल्ली कहाँ है और चेन्नई कहाँ है, और दिल्ली से चेन्नई जाने के कौन कौन से माध्यम हैं, यानी कि किन किन तरीक़ों से दिल्ली से चेन्नई की यात्रा की जा सकती है, इसको आपको आइडेंटिफाई करना है। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई थी, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया था। तुषार जो था वो विंडो सीट के पास बैठा हुआ है और बाहर के नज़ारे देखता जा रहा है। गाड़ी जो है सरपट दौड़ती चली जा रही है। वो देख रहा है कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूटते जा रहे हैं और उनकी जो गाड़ी है वो तेज़ी से आगे बढ़ रही है। उनके जो चाचा जी हैं, उन्होंने एकदम से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करना शुरू किया था। यानी कि इसका मतलब है कि भारत के अंदर जो रेल की शुरुआत है वो करीबन 150 वर्ष पहले हुई थी। बच्चों, आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आप ये पता करेंगे कि भारत में रेल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। ये आपके लिए आज का प्रश्न है। आपको ढूंढना है कि भारत में रेल की शुरुआत कौन से वर्ष में हुई थी। उसके बाद में बसें आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली गाड़ियाँ नहीं थी, तो क्या लोग यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? लेकिन इसका जवाब क्या है? नहीं, क्योंकि लोग उस ज़माने में भी यात्रा करते थे। जब आने जाने के साधन नहीं होते थे तो मानव जो है पैदल ही यात्रा करते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। आगे देखिए, आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे, यानी कि जो प्रारंभिक मानव था वो इधर उधर क्यों जाते थे, क्यों घूमते थे। तो इसके बारे में हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा है कि जो आदि मानव था वो अपने शिकार के लिए, अपने खाने पीने की चीज़ों की व्यवस्थाओं के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते थे और जाते थे। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक या संग्राहक के रूप में जानते हैं। आखेटक का मतलब होता है
जो शिकार करके अपने जीवन को चलाता है। और खाद्य संग्रह का मतलब होता है जो भोजन का संग्रह करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा कर के कई सारे कंदमूल, फल, छाल, पत्तियां वगैरह इकट्ठी करके और उनको भोजन के रूप में जो उपयोग करते हैं उनको बोलते हैं संग्राहक। इंग्लिश में बोलते हैं इनको हंटर गैदर। भोजन का इंतजाम करने की जो विधि थी उसके आधार पर इन्हें इस नाम से जाना जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वो जंगली जानवरों का शिकार करते थे। कई लोग मछलियाँ पकड़ते थे, कई चिड़िया पकड़ते थे, फल और मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे आदि इकट्ठा करते थे और उनको भोजन के रूप में उपयोग किया जाता था। यदि आपसे कोई पूछे तो कि प्राचीन काल में आदि मानव का भोजन क्या था, तो आप उसका उत्तर बता सकते हैं कि वो जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल और मूल, दाने, पौधे और पत्तियाँ, अंडा इकट्ठा करके उनको खाने के लिए उपयोग करते थे। आगे देखिए बच्चों, आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे या क्या कारण थे कि वो जो है एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्राएं करते थे। तो इसके 3-4 कारण दिए गए हैं। उन सभी कारणों को आपको जो है ध्यान से पढ़ना है और याद कर लेना है, क्योंकि ये प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला कारण क्या है कि अगर वे एक ही जगह पर रहते हैं कई दिनों तक, तो आसपास के जो पेड़ पौधे हैं, आसपास के जो जानवर है जिनको वो मार करके खाते थे वो समाप्त हो जाते थे, इसलिए वो दूसरी जगहों पर जाते थे और वहाँ पर जो है वहाँ के जानवरों को शिकार करते थे। वहाँ पे जो फल फूल पत्तियाँ होती थी उनको चुनते थे और उनको इकट्ठा करके भोजन के रूप में उपयोग करते थे। दूसरा कारण है, कई सारे ऐसे जानवर हैं जो शिकार करते थे, कई सारे ऐसे जानवर हैं जो घास फूस खाते थे। तो एक स्थान पर जब वो सारी चीज़ें समाप्त हो जाती थी उनके खाने के लिए, तो वो जानवर भी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट कर जाते थे और इसीलिए जो लोग होते थे शिकारी वो भी उनके पीछे पीछे चले जाते होंगे, इसलिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करते थे। तीसरा कारण दिया गया है कि पेड़ों और पौधों के फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। आपने देखा होगा नॉर्मली सीजन के अकॉर्डिंग जो है पेड़ पौधों में फूल और पत्तियां और कई सारे ऐसे चीज़ें हैं जो सीजन के अनुसार आती है, तो उनकी तलाश में भी जो है आदि मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग इलाकों में घूमते थे। चौथा कारण है पानी। देखिए कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पे 12 महीने जो है यानी कि पूरे वर्ष भर पानी उपलब्ध रहता है, लेकिन कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर गर्मी के दिनों में पानी सूख जाता है। पानी सूखने की वजह से जो जानवर है या जो मानव है या जो पशु पक्षी है वो भी पानी वाले क्षेत्रों की ओर चले जाते थे। तो पानी की तलाश में भी जो है आदि मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे। ये 4 कारण हैं जो ये बताते हैं कि आखेटक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते थे। प्यारे बच्चों, आज हमने तुषार की स्टोरी पढ़ी, उसके अलावा हमने पढ़ा कि जो आरंभिक मानव थे वो किन किन चीज़ों को खाने में उपयोग करते थे। उसके बाद में हमने पढ़ा कि जो आरंभिक मानव समुदाय था वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमता था। इन 3 बिंदुओं के बारे में हमने आज पढ़ा है। उसके बाद में जितने भी बिंदु हैं उनके बारे में हम आने वाली क्लासों में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।